नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग अपनी इस क्लास पर फिनॉल की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, हम लोग क्लास 12 की क्लास बहुत दिनों से नहीं ले पा रहे थे। थोड़ा सा मैं अपने एक निजी कार्यों में व्यस्त था, जिस वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था, परंतु अब आपकी क्लास रोजाना चलेगी। तो आज हम लोग बच्चों फिनॉल देखेंगे। फिनॉल क्या कहलाता है? जब किसी एरोमेटिक यौगिक पर यौगिक, ठीक है, यानी कि बेंजीन, एरोमेटिक यौगिक पर जब डायरेक्ट सीधा OH समूह जुड़ता है, उसे ही फिनॉल कहते हैं। तो देखिए, ये एरोमेटिक यौगिक है। इस एरोमेटिक यौगिक पर जब सीधा डायरेक्टली OH समूह जुड़े तो इसे फिनॉल कहते हैं। बच्चों, जब किसी एरोमेटिक यौगिक पर एक OH समूह जुड़ता है तो उसको मोनोहाइड्रिक फिनॉल बोलते हैं। हो सकता है किसी एरोमेटिक रिंग पर दो जुड़ जाए तो उसे डाईहाइड्रिक फिनॉल, तीन जुड़ जाए तो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, इस प्रकार कहते हैं। तो आप आगे देखेंगे, तो ये तो फिनॉल था। और देखिए, मतलब जरूरी है, मैं आपको रूबरू करा रहा हूं कि डायरेक्टली OH समूह किसमें जुड़ा होना चाहिए? एरोमेटिक यौगिक पर जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए, एक है हमारे पास CH3, CH3 जुड़ गया। अब सोचिए, इस पोजीशन पर ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। चलिए, मैंने मेटा पोजीशन पर एक OH डाल दिया, तो अब आप क्या सोचेंगे कि क्या ये फिनॉल नहीं है? जी नहीं, ये भी फिनॉल है, क्योंकि OH सीधा इस एरोमेटिक रिंग पर जुड़ा है, तो ये भी फिनॉल होगा। क्या बोलेंगे इसको बेटा? इसको बोलेंगे एम हाइड्रॉक्सी। एम यहां पर मेटा, ठीक है, एम हाइड्रॉक्सी, एम हाइड्रॉक्सी टॉलुइन, एम हाइड्रॉक्सी टॉलुइन, ठीक है। तो ये तो थी फिनॉल के बारे में, कुछ आपको मैंने जानकारियां दी। अब देखते हैं कि फिनॉल हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको बनाने का प्रिपरेशन क्या है, किस प्रकार बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि बताऊंगा। प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हम लोग फिनॉल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो प्रयोगशाला में फिनॉल बनाने के लिए हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है C6H5N2Cl, ठीक है। तो ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का आप लोग जल अपघटन करेंगे, जल से क्रिया करेंगे। अब जब इसका जल अपघटन होगा बेटा, तो देखिए क्या बनेगा, ये वाला बंधन टूटेगा, इस पर माइनस आ जाएगा और इस पर प्लस आ जाएगा। ये जो H प्लस है, ये H प्लस की तरफ क्लोरीन आकर्षित हो जाएगा, और क्लोरीन आकर्षित होगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा और इस पर प्लस आ जाएगा। ये वाला माइनस इस प्लस के साथ आ जाएगा HCl। इसके बाद ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ भी अपना बंध तोड़ देगा, तो ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा ऋण विद्युतीय है इसीलिए एरो ऊपर की ओर गई है। तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस आपस में मिलकर यहाँ पर फिर से एक बॉन्ड बना लेगा, अर्थात N2 बन जाएगा, नाइट्रोजन बन जाएगा। इसके बाद इस प्लस पर ये वाला माइनस आकर जुड़ जाएगा, तो देखिए रिंग पर आकर OH जुड़ चुका है। इसी को फिनॉल कहते हैं, इसी को फिनॉल कहते हैं। तो देखिए प्रयोगशाला में इस प्रकार ये बनता है। चलिए आगे भी देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि वो थी प्रयोगशाला विधि, और औद्योगिक विधि के द्वारा कैसे हम लोग फिनॉल बनाते हैं वो देखिए। तो इसके लिए आप टॉलुइन लीजिए, टॉलुइन C6H5CH3। तो ये देखिए टॉलुइन, टॉलुइन ले लीजिए। टॉलुइन लेने के बाद बेटा इसका
ऑक्सीकरण कर दो, ऑक्सीजन से क्रिया यानी वायु से क्रिया, और ये जो क्रिया होगी ये MnCl2 प्लस CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्रिया होगी। MnCl2 प्लस CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेटा ये रिएक्शन होगी। तो देखिए क्या बनेगा, इसको मैं, ये वाला जो कार्बन है ये, ठीक है, ये ऑक्सीजन की तरफ आएगा अर्थात CO2 बनेगा। लेकिन फिनॉल के लिए क्या चाहिए हमको, और ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ यदि चला गया तो CO2 तो बन गया, लेकिन फिनॉल बनाने के लिए यहाँ पे O की भी जरूरत है, इसीलिए हम ऑक्सीजन को और बढ़ाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को और बढ़ाते हैं। ऑक्सीजन हम कितनी कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 1.5 ऑक्सीजन यानी कि 3 ऑक्सीजन हो गई, जिसमें से बेटा 2 ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ चली गई तो बन गया CO2। अभी बचा कितना, 1 ऑक्सीजन। ये 1 ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ बाहर निकली तो क्या बना, H2O। ठीक है, अब पूरे के पूरे ऑक्सीजन आपने यूटिलाइज कर लिए, यहां पर आपने 2 हाइड्रोजन भी बाहर निकाल दी, लेकिन 1 हाइड्रोजन बच गया। अब एक अकेला हाइड्रोजन क्या, क्योंकि हमारे पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं, अभी भी फिनॉल नहीं बना, इसीलिए 1.5 नहीं यानी कि 3 नहीं, बल्कि अब हमको कितने ऑक्सीजन चाहिए, 4 यानी कि 2 कर दीजिए, 2 दूना 4 ऑक्सीजन। अब 4 ऑक्सीजन में समझ लीजिए 2 ऑक्सीजन तो चले गए कार्बन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बन के बचे 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन में 1 ऑक्सीजन चला गया जल बनाकर हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पर बेटा 1 H बचा है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, तो H इस ऑक्सीजन के साथ, बचे हुए ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो बनेगा OH, वो OH आकर इस रिंग पर जुड़ जाएगा। तो बन गया फिनॉल। फिर से देखिए औद्योगिक विधि में भी बन गया फिनॉल। इस प्रकार फिनॉल बनाने की ये कुछ विधियां हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फिनॉल के भौतिक गुण देखिए। फिनॉल जो है बेटा एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। फिनॉल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है तथा इसका जो गलनांक होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। यदि इस फिनॉल को आप वायु में रख दें तो वायु में रखने पर ये वायु और प्रकाश की उपस्थिति में बेटा गुलाबी एवं लाल रंग का हो जाता है, गुलाबी एवं लाल रंग का हो जाता है। साथ ही साथ फिनॉल एक क्रिस्टलीय ठोस है, इस पर बात हो गई है। अब हम लोग चलते हैं फिनॉल का अनुनाद कैसे बनता है वो देखते हैं। फिनॉल की अनुनादी संरचना कैसी होती है। ये बना फिनॉल, इस फिनॉल पर जोड़ दिया OH, इस पर लोन पेयर है, लोन पेयर, ये लोन पेयर बेटा यहाँ पे नीचे उतरेगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा ऐसा। पीछे मैंने इस पर आपको कई अनुनादी संरचना दिखाई है, उस पर इसका पूरा डिटेल है, आप पीछे क्लास पर देख सकते हैं। तो ये वाला बॉन्ड टूट गया, इस पर माइनस आ गया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया है और O पर प्लस चार्ज, एक लोन पेयर बाकी है और H ऐसा। ये वाला बॉन्ड वैसा है, ये वाला बॉन्ड वैसा है। फिर से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस। फिर आगे देखेंगे क्या होगा, ये प्लस माइनस मिलके यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे, प्लस माइनस मिलके यहाँ पर बॉन्ड, और ये वाला माइनस और ये वाला ऐसा, और ये डबल बॉन्ड पर O पॉजिटिव, ये लोन पेयर और ये H इस तरह बना रहेगा। फिर अगले स्टेप पर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, माइनस और ये प्लस। फिर आगे देखिए क्या होगा, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस यहाँ पर मिलके फिर से एक बॉन्ड बना लेगा। तो ये वाला बॉन्ड बना है, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मिलके यहाँ बॉन्ड, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O लोन पेयर प्लस H। लास्ट में ये वाला बॉन्ड टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो ऑक्सीजन ऐसा हो जाएगा, लोन पेयर और लोन पेयर पहले के जैसा, और ये वाला बॉन्ड टूटने से यहाँ पर प्लस का चार्ज आया है और प्लस माइनस मिलकर फिर से यहाँ पर एक बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार बनाइए, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर, और बेटा ये वाला यहाँ पर। तो इस प्रकार रेजोनेंस बनेगा, फिनॉल का अनुनाद बनेगा। ठीक है, इसके बाद फिनॉल के अब हम लोग रासायनिक गुण देखेंगे अगली क्लास पर।